नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। हम कोरोना से जुड़ी नई नई जानकारियां, नई नई स्टडी आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप इस बीमारी के बदलते रूप को लेकर जागरूक रहें। मरीजों में पोस्ट कोविड दिक्कतें भी बड़ा रूप लेती जा रही हैं। अगर आप कोरोना से गुजर रहे हैं या कोरोना से रिकवर हो चुके हैं तो आपके लिए कई जानकारियां जानना बेहद जरूरी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज सबसे पहले हम रुक करने जा रहे हैं अपनी टॉप स्टोरी नंबर 1 का। कम इम्यूनिटी वाले कमजोर लोग जो हैं या कोरोना मरीजों में एक खास तरह का इन्फेक्शन देखा जा रहा है जिसमें म्यूकोरमाइकोसिस नाम का फंगल इन्फेक्शन ये फैल रहा है लोगों के शरीर में, जिसकी वजह से अहमदाबाद में 2 लोगों की जान चली गई है, 2 लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। मुंबई के कोरोना अस्पताल में भी ऐसे मामले देखने को मिले हैं और अब दिल्ली में भी ऐसे मरीजों की तादाद जो है वो सामने आ रही है। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोविड के साथ आ रहा है एक फंगल इन्फेक्शन जो आपकी आंखों में सूजन, कम रोशनी, दर्द या फिर अल्सर के रूप में भी दिख सकता है। आपके शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी असर डाल सकता है। ये है म्यूकोरमाइकोसिस, एक रेयर बीमारी। अहमदाबाद के रेटिना एंड ऑक्यूलर ट्रॉमा सर्जन डॉक्टर पार्थ राणा ने ऐसे 5 मामले देखे हैं जिनमें से 2 मरीजों की जान गई है और 2 की आंखों की रोशनी जा चुकी है। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस फंगस के केसेस जो अभी बढ़ रहे हैं, इसके अंदर मोर्टालिटी रेट लगभग 50% है। मतलब जो पेशेंट्स जिनको हो रहा है ये, उनके 50% केसेस के अंदर उनकी डेथ हो रही है। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है और उनको स्टेरॉइड दिए जाते हैं, उनका जो अनकंट्रोल्ड शुगर चलता है तो उसके अंदर ये जो फंगस है उसको खाने के लिए बहुत ज्यादा शुगर मिल जाती है तो वो बहुत जल्दी ग्रो करने लग जाती है। साथ में ही इन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि इम्यूनिटी कम होती है, तो इसीलिए ये कोविड के पेशेंट्स में ये बहुत ही स्पीड में फैल रही है। ये सबसे पहले आंख के पीछे फैलना शुरू करती है, वहां से आंख के आसपास के जो साइनसेस होते हैं वो उसके अंदर जाती है, वहां से वो आंख के पीछे के जो कैवर्नस साइनस है वहां फैलती है और उसके बाद वो जाके सीधा ब्रेन के अंदर फैलना शुरू करती है। एक बार वो ब्रेन में फैलना शुरू करती है उसके बाद हम ज्यादा पेशेंट की मदद नहीं कर सकते, उसमें मोस्टली पेशेंट की डेथ हो जाती है। म्यूकोरमाइकोसिस के कई मामले मुंबई के कोविड अस्पतालों में भी रिपोर्ट हो रहे हैं। म्यूकोरमाइकोसिस कोविड के आने के बाद में भी हम लोग ने तकरीबन बोले ना 1000 पेशेंट में हम लोग ने कम से कम 20 पेशेंट देखे हैं और उसके पहले हम लोग को बहुत ही कम पेशेंट देखने को मिलते थे। बोल सकते हैं कि 5 या मैक्सिमम 7 पेशेंट देखने को मिलते थे 1000 पेशेंट में। ये बहुत ही फास्ट स्प्रेडिंग इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन है जो कोई भी पार्ट पकड़ सकता है। चमड़ी से लगा है तो चमड़ी भी इन्वॉल्व कर सकता है, आंख को लगा तो रोशनी जाने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले तो मास्क पहने रखना है और अगर सॉइल के साथ में कांटेक्ट है, सपोज कोई इन्फेक्टेड फंगस सब जगह पे होता है तो सॉइल में अगर रहता है तो लंबे शूज पहनिए, पूरे कपड़े पहनिए। ये बीमारी शरीर के किसी भी हिस्से में आ सकती है, पर सबसे ज्यादा जो प्रेजेंटेशन है वो नाक, जो हमारी साइनसेस है वो, और फिर हमारे आंखों के आजू बाजू का एरिया और उसके पीछे का एरिया जिसको हम रेट्रोबल्बर एरिया कहते हैं, उसमें भी इन्वेड हो सकता है और ये फिर उस वक्त जो है लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। कोविड-19 के वो पेशेंट्स जिनको कि काफी समय तक स्टीरॉयड मिला हो या पहले जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में लोग टॉसिलिजुमैब नाम की जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थी वो यूज कर रहे थे, इन पेशेंट्स में हम ये बीमारी देख सकते हैं। कोविड के वैसे मरीज जिनमें इम्यूनिटी यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता बेहद कम हो गई हो, उनमें ये फंगल इन्फेक्शन फैल रहा है। यानी कोविड से ठीक होने के बाद वाले कमजोर मरीजों को भी पूरी सावधानी बरतनी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर मनीष मुंजाल, सीनियर ईएनटी सर्जन है सरगंगाराम अस्पताल के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, अभी तक हम लोग दूसरी तरह की दिक्कतें सुन रहे थे। किसी को न्यूरो प्रॉब्लम हो रही थी, किसी को फेफड़े संबंधी दिक्कतें हो रही थी, किसी को दिल के संबंधी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब ये नया हम इन्फेक्शन सुन रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस। इसको बोलने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके जो लक्षण सामने आ रहे हैं बहुत खतरनाक दिख रहे हैं। आपने भी ऐसे केसेस हैंडल किए हैं, उनके बारे में बताएं। एब्सोल्युटली। ये इन्फेक्शन, वैसे मैं बता दूं, एक तो कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, ये इन्फेक्शन नया नहीं है। ये इन्फेक्शन जो जिन लोगों की, जैसे बाकी डॉक्टर्स ने बताया, जो इम्यून सिस्टम जिनका वीक हो जाता है उनमें देखने को मिलता है। मसलन जैसे रीनल किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट्स जहाँ चलते हैं, जहाँ बहुत डायबिटीज के मरीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के हों, क्योंकि भी इम्यून सिस्टम डाउन करता है। बहुत लंबे समय तक बीमार रहने वाले लोग, जिन लोगों को पैदाइशी इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं, या फिर वो लोग जो बहुत बूढ़े हैं, इन लोगों में ये वैसे भी देखी जाती है। लेकिन क्योंकि कोविड के अंदर
जो साइटोकाइन स्टॉर्म आता है जो कि कोविड मरीजों को वैसे मारता है इन द एक्यूट इन्फेक्शन, उसको रोकने के लिए स्टीरॉइड्स नाम की मेडिसिन का इंट्रावीनस और ओरल यूज बहुत ज्यादा फायदेमंद है ऐसे पेशेंट्स के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसकी वजह से हमें वो वाले मरीज जो हैं उनमें कब इम्यून सिस्टम इतना डिप कर जाता है कि उसमें और घातक प्रकार की बीमारियां अंदर आने का चांस हो जाता है, जिसमें एक ये काली फफूंदी, जिसको हम सिंपल वर्ड में जो गन्ने के आप खेत देखते हैं उसके अंदर आपको जो ब्लैक डिस्कलरेशन जो दिखती है वो बेसिकली सेम फैमिली है राइजोपस स्पीशीज की। उसका ये फंगस हमारे नाक को एक बढ़िया जगह समझ के अंदर आ जाता है और इतना रैपिडली प्रोग्रेस करता है कि 3 से 5 दिन के अंदर अंदर एक नाक में एंट्री, इन्फेक्शन और 5वें-6ठे दिन कई बार डेथ्स बहुत अनकॉमन नहीं है देखने में। तो ये बहुत घातक उस तरीके से, किंतु ये कंटेजियस नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत प्रश्न आ रहे हैं लोगों के कि एक से दूसरे को नहीं हो सकता। ये कोविड नहीं है जी। जी, तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये जो वायरस है म्यूकोरमाइकोसिस ये कंटेजियस नहीं है, यानी कि ये एक से दूसरे व्यक्ति को नहीं हो सकता, लेकिन जो कमजोर इम्यूनिटी वाले हैं उनको ये नाक के जरिए उनके शरीर में ये दाखिल हो रहा है। कभी नाक बंद आपको हो रही है, कभी आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और अगर आप कोविड से रिकवर हुए हैं और अगर आपकी इम्यूनिटी कुछ कमजोर है तो कहीं ना कहीं ये बात परेशान कर सकती है। और आपको शायद ये भी देखना होगा कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो शायद डॉक्टर को जल्द से जल्द हमें कंसल्ट करना होगा यहाँ पर, ताकि इस तरह की दिक्कत जो है वो पेश ना आए और जल्द से जल्द इसका इलाज हो सके यहाँ पर। तो हम दोबारा डॉक्टर साहब से यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। और एक और बड़ा मुद्दा है जो कोरोना से जो ठीक हुए मरीज है जिसमें मायोकार्डाइटिस का खतरा बढ़ रहा है, जो हृदय संबंधी दिक्कत है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक से पहले हम नए फंगस इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, म्यूकोरमाइकोसिस, और हमारे साथ डॉक्टर मनीष मुंजाल एक बार फिर से जुड़ गए। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैल सकता, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि कैसे समझ में आएगा, क्योंकि सर्दियों का वक्त चल रहा है, नाक वैसे भी बंद हो सकती है, आंखों में वैसे भी सूजन आ सकती है। कैसे समझा जाए कि ये अलग है और अब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? एब्सोल्युटली। सबसे पहले बैकग्राउंड बहुत जरूरी है कि आपको कोविड इन्फेक्शन के दौरान क्या क्या ट्रीटमेंट मिला। अगर आप घर पे कोविड से ठीक हुए हैं, आपको कोई स्टीरॉयड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी, आप डायबिटीज या बहुत बूढ़े नहीं हैं, तो पहली बात आप इस दायरे में नहीं आते कि आपको म्यूकोरमाइकोसिस जैसी बीमारी एकदम पकड़ लेगी। उसके बाद आपने ये सब चीजें देती हैं कि आपको अगर ये सब चीजें हुई हैं, फिर आप अपने में थोड़े लक्षण देखिए। क्या आप प्रीवियसली कोई खांसी, जुकाम, साइनस के मरीज हैं? अगर आपकी नाक में इन्फेक्शन होते रहे हैं और इस समय आपको एक तरफा जुकाम हो रहा है, जिसमें गीले जुकाम की जगह, जो छींकों वाला गीला जुकाम होता है उसकी जगह पपड़ियां निकल रही हैं, नाक में कोई क्रस्टिंग हो रही है जिसको हम कहते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें दर्द की बजाय जो गाल जिस तरफ पे इन्फेक्शन हो रहा है उस तरफ पे नमनेस भी आनी शुरू हो जाती है, थोड़ी बहुत सूजन भी आनी शुरू हो जाती है। और अगर आंख में लाली या सूजन आ रही है या रोशनी का कम होना हो रहा है तो डेफिनेटली तेजी से एडवांस कर रहा है। होंठ, गाल का ये वाले लक्षण या कहीं पे पपड़ी और कालापन दिखना, ये आपको फौरन डॉक्टर के पास ले जाके इसका इलाज कराना चाहिए, जिससे वो कुछ उसका पीस लेके एकदम चेक करेंगे जो अंदर का क्रस्ट है कि उसमें फंगस तो नहीं है, और डेफिनेटली फिर इसका इलाज सिर्फ अस्पताल में हो सकता है इसके बाद। और अर्ली स्टेज में बहुत अच्छी दवाइयां हैं इसकी, ऐसी बात नहीं है, वो सब हो सकता है, बट आप लेट ना हो बिल्कुल, ये चीज बहुत जरूरी है। ये सिर्फ पेशेंट के लिए, फिजिशियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डेंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, आई सर्जन्स के लिए, जनरल फिजिशियंस के लिए, ईएनटी सर्जन्स के लिए, वो ये लक्षण फटाफट देखें और ये जो 3 से 5 दिन की विंडो है इसमें पूरा इलाज शुरू करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष मुंजाल, आप हमसे जुड़े और आपने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू हुआ, वरना आपसे लंबी बातचीत हो सकती थी। लेकिन अब हम दूसरी हमारी टॉप स्टोरी का रुख कर रहे हैं। कोरोना वायरस हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित कर रहा है, ये हम लगातार देख रहे हैं। माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा ये हृदय पर असर डाल रहा है, हमारे दिल पर असर डाल रहा है, जैसे कि हार्ट में सूजन होना, हार्ट सेल्स में जख्म होना, धड़कनों का असामान्य होना, ऐसी दिक्कतें सामने आ रही हैं। अमेरिका में कोविड से हुए एक मरीजों पर स्टडी हुई है, जो कोविड से ठीक हुए मरीज हैं उनके ऊपर, जिनकी MRI में
100 में से 78 मरीजों में दिल से जुड़ी दिक्कतें सामने आई हैं। 18 में से 12 मरीज एसिम्प्टोमेटिक थे और 6 मरीजों में हृदय में सूजन मिली है। ये स्टडी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन कार्डियोलॉजी में पब्लिश हुई थी। तो कोरोना के कई मरीजों की जो मौत है वो हार्ट अटैक से हुई है और उसकी एक वजह मानी जा रही है मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस के कारण हृदय कमजोर हो जाता है, जिसके चलते पूरे शरीर में पर्याप्त मात्रा में खून पहुंचाने में असमर्थ हो जाता है। तो किस तरह से ये प्रभावित कर रहा है, क्या क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं, उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अशोक सेठ, चेयरमैन हैं फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप हमसे जुड़े। मायोकार्डाइटिस के बारे में डॉक्टर साहब अभी सुनने में आ रहा है काफी वक्त से, क्योंकि जो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें ये भी एक दिक्कत आ रही है। क्या क्या इसमें होता है, क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से मरीज को समझना है कि अब ये अलार्मिंग सिचुएशन है और अब हमें जाना होगा डॉक्टर के पास? ये बातें तो कुछ महीने पहले ही हमें पता चलनी शुरू हो गई थी, जबकि MRI स्कैन्स हुए। ये हमने इवन 6 महीने पहले भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि कोविड इज नॉट जस्ट अ लंग डिजीज, ये हार्ट डिजीज भी है। क्योंकि शुरू से ही हमें, जब इटली में आया था तभी से पता चलना शुरू हो गया था कि लोग हार्ट अटैक से मर रहे थे, लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही थी और जो निकल रहे थे उनमें कुछ न कुछ हार्ट के लक्षण थे। जब ये फर्दर रिसर्चेस हुई तो पता चला कि 3 तरह से कोविड हार्ट को इफेक्ट करता है। ये सिर्फ उन्हीं को नहीं इफेक्ट करता है जो कि बहुत सीरियस या अस्पताल में कोविड से एडमिटेड हैं, उनमें तो जरूर 40% की मौत हार्ट प्रॉब्लम से ही होती है, बट ये उनको भी इफेक्ट करता है जो कहते हैं कि मुझे तो खास कोविड से परेशानी नहीं हुई, मैं घर में ही ठीक हो गया, थोड़ा सा जुकाम हुआ था और अब मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूं। उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है और वो 3 तरह से आती है। एक तो वो डायरेक्टली कि हार्ट की धमनियों में क्लॉटिंग कर सकता है। हार्ट की धमनियों में, बॉडी की धमनियों में, तो आपने सुना होगा कि कुछ लोग डायरेक्टली कोविड के साथ हार्ट अटैक के साथ भी प्रेजेंट करते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के साथ प्रेजेंट करते हैं, लंग में क्लॉटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। सेकेंड फेज होता है मायोकार्डाइटिस का, जो इन्फ्लेमेशन होता है। इसमें क्लॉटिंग नहीं हो रही है, हार्ट की मसल इन्फ्लेम हो जाती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से या तो कहीं हार्ट रिदम की, हार्ट का फास्ट होना, हार्ट की पैल्पिटेशंस होना, इस तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं, या धीरे धीरे वो इन्फ्लेमेशन हार्ट को डैमेज करके हार्ट को वीक कर देती है और वीक करके वो हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। अब जो आपने आंकड़े दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें डरने की बात नहीं है कि अगर हमें कोविड हो गया तो इसके बाद तो हमारा हार्ट भी खराब हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब तक हमने इन्फ्लेमेशन काफी लोगों में देखी है अगर हम MRI स्कैन्स करते हैं, बट इनके लक्षण भी होते हैं, बट क्या ये लॉन्ग टर्म सीक्वले होंगे कि नहीं, वो अब तक जांच पूरी नहीं हुई है। आज से 6 महीने में क्या ये हर एक के हार्ट को डैमेज कर देगा? आज से 1 साल में क्या हमारे पास ज्यादा हार्ट फेलियर के पेशेंट्स आएंगे? ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि सावधानी आपने बरतनी ही है जी। 3 चीजें हम कहते हैं जो आपके हार्ट को प्रॉब्लम हुई है कि नहीं हुई है। अगर आप कोविड से रिकवर कर रहे हैं और आपको दिल की धड़कन, पैल्पिटेशंस लगते हैं, दिल की धड़कन तेज लगती है, सांस फूलना लगता है, तो जरूर उसकी सिर्फ लंग्स की ही जांच नहीं, हार्ट की जांच होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि कई लोग हैं जो रिकवर हो गए हैं और जल्दी से वापस एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, रनिंग शुरू कर रहे हैं, जो एथलीट्स हैं उन लोगों को भी, वहां पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, उसको तो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली एड्रेस करना चाहता हूं। बस एक पहले के खत्म कर देना चाहता हूं कि लोगों को इको और अपना ECG जरूर करा लेना चाहिए। MRI स्कैन्स की जरूरत नहीं है, बट इको और ECG जरूर करा लेना चाहिए। सेकेंड बात जो हम कहते हैं कि आप एक्सरसाइज 2 से 3 महीने तक न करें। नॉर्मल मॉडरेट लेवल ऑफ एक्टिविटीज हर कोविड पेशेंट को करना चाहिए, क्योंकि एक्टिव रहना चाहिए। थकान होती है, वीकनेस होती है, वो उसको ओवरकम करने का तरीका है कि माइल्ड थोड़ी वॉकिंग करें, वॉकिंग करते रहें, धीरे धीरे बढ़ाते रहें। बट हैवी एक्सरसाइजेस, जो जॉगर्स हैं वो कहते हैं कि जी अब मैं जॉगिंग शुरू कर दूंगा, जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं मैं वेट लिफ्टिंग शुरू कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। 2 से 3 महीने तक वो बिल्कुल हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि हार्ट की जब सूजिश होती है तो रिदम डिसऑर्डर्स आ जाते हैं और रिदम डिसऑर्डर से कई रिपोर्ट्स हैं जिसमें कि कई लोगों की सडन डेथ या सडन मौत होती है। और वो जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक की वजह से हो रही है, वो है एरिथमिया की वजह से, क्योंकि हार्ट सोजिश में जब तक सोजिश सेटल नहीं होती है तब तक हार्ट को ओवर स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने पैल्पिटेशंस अगर हो रहे हैं, दिल की धड़कन तेज हो रही है, तो इग्नोर न करें, एक बार ECG जरूर करा लें
और कार्डियक चेकअप जरूर करा लें। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, डर के नहीं रहना है, समझ के रहना है जी। आपको पता होना चाहिए कि हार्ट का इफेक्ट हो सकता है और ये जो सिम्टम्स हैं हार्ट के हो सकते हैं। एक चेकअप से ही आप सेफ हो सकते हैं और आपकी फॉलोअप हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशोक सेठ, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर साझा की है कि जिन्हें भी छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं वो ईसीजी जरूर करा लें, हार्ट से संबंधित जो टेस्ट है वो जरूर करा लें। और यहाँ पर बार बार यही कोशिश है कि आपको डराना नहीं है, आपको सावधान हम कर रहे हैं, आपको जागरूक करना चाहते हैं ताकि किसी भी तरह की दिक्कतें आपको या आपके अपनों को ना आए। तो आज के शो में हमारे साथ इतना ही, लेकिन आप मास्क जरूर पहने, थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नमस्कार।